कुलदीप दलाल जी ज्वाइंट डायरेक्टर कंपटीशन अगर हमारे बीच में है तो कृपया करके वो भी मंच पर पहुंचेंगे प्लीज। प्लीज डीसीपी वेस्ट श्री विजय सिंह जी, एक बार तालियां बजाएंगे हम सब लोग प्लीज। जी डायरेक्टर मिल्क पॉइंट डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में हैं। आप स्वागत। मैडम दया जी से भी गुजारिश है कि आप भी साथ में चले जाए प्लीज। और आपका हार्दिक अभिनंदन श्री अजय वीर यादव जी, मिल्क पॉइंट हरियाणा। तो हमेशा देश और समाज की उन्नति के लिए हमेशा फलता फूलता रहे। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका। सानी दानी दा पदा पमा पमा गरे मगारे सा, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। आपकी शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से मुस्कुराहट, जिंदगी का हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आए, ऐसा मेहमान बनकर आए। एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्री राज सिंह सांगवान जी भी बैठे हैं, जो चाइल्ड जो हेल्पलाइन है उसके आप हरियाणा को नियंत्रित करने वाले हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में कुणाल जीत जी बैठे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप पुष्पांजलि के साथ प्रणाम करता हूं। उनका निस्वार्थ व पुरुषार्थ भरा भाव संस्था को पूरे देश में, जो संस्था पूरे देश में अहम स्थान रखती है। आज का यह विश्व मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम संपूर्ण रूप से उनकी याद में समर्पित रहेगा। वे जहां भी हैं, उनकी पवित्र आत्मा हमें ज्ञान, विवेक व ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। यह हमारा पक्का अटल विश्वास है। जो भाई साहब ने हमें प्रेरणा दी, हम सब उनके पद चिन्हों पर चलकर इस संस्था को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्म प्रकाश जी का स्मरण सर्वप्रथम हमेशा याद रहेगा। संस्था के समस्त सदस्यगण प्रताप सिंह मेमोरियल स्कूल परिवार के साथ हर दम हर पल साथ खड़े रहेंगे। वैसे तो पूरा परिवार समर्थ, ज्ञानवान, बुद्धिमान, उच्च कोटि का संस्कारवान है। समर्थ, ज्ञानवान हम जो है उसके साथ स्टेपनी के तौर पर हम इनके साथ खड़े मिलेंगे जब भी कभी जरूरत पड़ेगी। उठ रही खुशबू सदाएं बोल देती हैं, नदी के साथ इतरा कर हवाएं बोल देती हैं। किसी भी सत्य को गुणगान की होती ना अभिलाषा, सुबह के सूर्य को छूकर दिशाएं बोल देती हैं। सभी ऑल द वर्दी गेस्ट्स, जितने भी बुद्धिजीवी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। यदि हम अपना प्रत्येक पग प्रकाश की ओर बढ़ाएं तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा। ऐसे विवेकशील विचारों के धनी पीएसएम स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश दहिया जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। भले ही शिक्षा जगत का यह कोहिनूर दैहिक रूप से आज हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनका जीवन दर्शन तथा शैक्षिक चिंतन सदैव प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी, वो सूर्य सोने चल दिया लेकिन लाखों सितारों को जगाकर, वो सूर्य सोने चल दिया लेकिन लाखों सितारों को जगाकर, एक दीप बुझ गया लेकिन लाखों दीप जलाकर। तो लाखों दीप उनके जलते हुए कीर्तिमान, इतने जगमगाते हुए ये उनके दीप
नए नए कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। अब मैं आपको अपने स्कूल के कुछ एफर्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। At our school, sports and games form an integral and compulsory part of the education process. PSM provides world-class infrastructure for the sports at its sprawling campus with an amalgamation of more than 28 playing areas for almost all the major games, and the school gave efforts to sports a dominant operance. We have a well-established Khelo India Center of Sai, offering 5 sports disciplines: boxing, kabaddi, judo, wrestling, wushu, and 7 Khel Nursery by Haryana Sports Department, 2 wrestling nurseries, weightlifting, volleyball, archery, fencing, and taekwondo. From the beginning, we made a promise to ourselves that we would serve only pure organic dairy product to our hostlers. To fulfill this use requirement, we started increasing the capacity of our dairy farm, which now have more than 500 cows and buffaloes. In academics also, PSM record is outstanding. Our students achieve places at their chosen universities. Students are securing places at various elite national and international institutions. With the aim to instill confidence, discipline, and commandership and train the students, NCC training is imparted. Cadets are going through the various activities as a drill, field craft, firing, aero marshal, etc. The school has a branch of NSS wherein more than 60 students have been enrolled. और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों में आत्मविश्वास, एक विवेक से भरा हुआ आत्मविश्वास पैदा करते हैं। सभी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और अब मैं कहना चाहूंगी सभी बच्चों को हम जो सिखाते हैं, जो भावना उनके अंदर हम पैदा करते हैं कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में सच जीत ही जाएगा पाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो हम बच्चों को अपने आप से अपनी पहली लड़ाई जीतने का यहाँ पर हौसला देते हैं। थैंक यू। हर से देव तरासे कंकड़ को रतन बना दे, जिसकी मिट्टी की मूरत भी बालक को एकलव्य बना दे, जिसके शुभ आशीषों से जीवन का सफर शुरू है और जो आए देव से पहले उसका नाम गुरु है, उसका नाम गुरु है। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए गुरुजन, महान विभूतियां, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, वर्सटाइल पर्सोना टीसीपी जाखड़ जी, सोनिया अग्रवाल जी, हुड्डा जी, पूर्णमल गौड़ जी, and all the dignitaries, those who are going to get the award today in this function. I have been given with the opportunity to discuss about human rights. Dear students, human rights concept came into existence from 10th December 1948 और जनता और जागरूकता में बहुत दूरी है, जनता और जागरूकता में बहुत दूरी है, इसलिए मानवाधिकार पर बात जरूरी है, इसलिए मानवाधिकार पर बात जरूरी है। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स विदाउट व्हिच वी कैन नॉट डेवलप आवर पर्सोना। आज हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि कभी मत छीनो किसी के बुनियादी अधिकार, कभी मत छीनो किसी के बुनियादी अधिकार। नफरत हारेगी तभी बढ़ेगा दुनिया में प्यार, तभी बढ़ेगा दुनिया में प्यार। मिशन एंड विजन ऑफ HRPC ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर गहलावत जी आपके सामने थे, हमारी पूरी टीम बीट सोनीपत, फरीदाबाद और दूसरे स्टेट्स में भी, और बहुत सारे मील के पत्थर, चाहे वो विकास हो, चाहे वो अंतिल जी हो, और चाहे वो बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं मानवाधिकार की टीम से, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे अपने कार्यों के माध्यम से, और सुभाष सिसोदिया जी जो हरियाणा ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के मंचों को संचालन करते हैं, उनका भी मानवाधिकार की इस टीम में विशेष योगदान हमेशा की तरह रहता है। आज आप उनका मंच संचालन देख ही रहे हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं इंसानियत की, मानवाधिकारों की, और
डियर स्टूडेंट्स, कि किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसको इंसान में इंसान ना मिला, इंसान को इंसान नहीं मिला। मीन्स वी सी ह्यूमैनिटी, वी सी मानवता, वी सी द बेसिक्स इन एवरीवन। और पूर्णमल गौड़ जी यहां पे बैठे हैं, उनको संबोधित करते हुए ये मैं जरूर कहूंगा कि न सा सभा यत्र न संति वर्धा, ऐसी सभा नहीं जहां पे संत और वृद्ध लोग, सीनियर लोग ना हो। आज हम लकी है, मानवाधिकार की पूरी टीम, आज हमारे साथ इतने सीनियर लोग बैठे हैं, इतने वृद्ध लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से, पूरे जीवन से अपने लाखों लोगों को सींचा है, इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम प्रकाश आर्य जी की करनी है, जिनके कदम चिन्हों पे चल के हम सब ने पता नहीं कितनी चीजें सीखी हैं। श्री धर्म प्रकाश आर्य जी के बारे में इतना मैं जरूर बताऊंगा, 23 जनवरी हमारे लिए, प्रताप स्कूल के लिए, इस देश के लिए भी बहुत खास है। 23 जनवरी को एक बहुत ही महान विभूति का जन्म हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 23 जनवरी को ही एक संत, एक योगी, एक गुरु, एक दर्शन शास्त्री, जी हां मैं कह रहा हूं दर्शन शास्त्री, एक फिलोसफर, मेरे अग्रज, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। मैंने वर्ड यूज किया, निर्वाण प्राप्त किया। और आप पाएंगे कि है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग खास, धर्म प्रकाश आर्य जैसे, जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। उनको समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो ही मीनिंग समझ में आएगा। वाटिका में भांति भांति के अनेक पुष्प पुष्प, वाटिका में भांति भांति के अनेक पुष्प पुष्प, फूल फूल जाते निज गरव और गुमान से, फूल फूल जाते निज गरव और गुमान में। कोई तो विराजता है देवता की शीश, और कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की दे, 5 पंखुड़ी की दे का भविष्य कौन कहे, 5 पंखुड़ी की दे का भविष्य कौन कहे। धूल बन जाना इसे विधि के विधान में, मैडम दया, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु 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 वंदनीय पुष्प वही है, वंदनीय पुष्प वही है जो कि छोड़ जाए, जो कि छोड़ जाए। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आखिरी पंक्ति में मैंने पूरा जीवन का सार डाल दिया है। अगर आपको लगे वो पंक्ति आपको धर्म प्रकाश आर्य जी से जोड़े, तो आप सारे खड़े होके उनको याद करेंगे, उनके लिए तालियां बजाएंगे। वो यहां से दूर जा ही नहीं सकते, वो हमारे बीच में है। मैंने कहा कि धूल बन जाना इसे विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प तो वही है जो कि छोड़ जाए, जो कि छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में, सुगंध आसमान में। खड़े होकर तालियां बजाएं प्लीज, शिक्षाविद धर्म प्रकाश आर्य जी। थैंक यू वेरी मच। ये वो शख्सियत जिसका इस एरिया पे, इस विद्यालय के कण कण में प्रभाव। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन श्री कुणालजीत सिंह, he always says, ये हमेशा कहते हैं, ये अवार्डी है आज, ये शख्सियत आपके सामने लाने का मकसद एक है कि आप इनसे इंस्पायर हो, आप इनसे सीखें। आप ये हमेशा सामाजिक कार्यों में रहते हैं। दून पब्लिक स्कूल गोहाना के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज अवार्डी हैं। ये हमेशा कहते हैं हार होती समाज सेवा क्या होती है। एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक समाज सुधारक आज आपके बीच में इन लोगों को लाने का पर्पज यही है ताकि आप कहते अपने देश में तो राजा की पूजा हो जाती है, विदेश में राजा को कोई राजा नहीं को सम्मान करेगी। ऐसे हमारे बीच में अवार्डी सोमवीर आर्य जो इसी परिवार से भी संबंध रखते हैं, हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर, ये हमेशा कहते हैं कोशिश कर हल निकले। संदेह हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, और जब आप इनका सुनेंगे संबोधन आप पाएंगे ये डॉक्टर साहब, ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड डीक्रस यूनिवर्सिटी, हजारों बच्चे इनसे खेल के, इनसे ज्ञान लेके आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विभिन्न जॉब्स में हैं। रोल मॉडल है ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट करिकुलम के,
हमारे बीच में श्री जयवीर अहलावत की है बहुत शीशे की दुकान जहां मशीनी सामान बनाए जाते हैं। देखी है बहुत शीशे की दुकान जहां मशीनी सामान बनाए जाते हैं। बहुत कम है विद्या के मंदिर ऐसे जहां सच्चे इंसान बनाए जाते हैं, जहां सच्चे इंसान बनाए जाते हैं। तभी मानवाधिकार आयोग की जो अधिकार है हमारे, उनकी मौलिक महत्ता बढ़ेगी। और इस पर मैं कुछ ज़्यादा बात करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और इस स्कूल का और सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जतिन भारद्वाज है कंसाला से, मैडम से मिलने एक बार प्लीज। जतिन भारद्वाज कंसाला से मैडम से मिलने एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन श्री वीरेंद्र सिंह। Gold medal in 22nd National Sub Junior Wushu Championship held at Mandi in Himachal Pradesh. स्पेशल गेस्ट है, उनसे भी हमारी गुजारिश है, दलाल साहब से, हुड्डा साहब से और दहिया साहब से, प्लीज आप तीनों लोग। Special Olympic qualifying tournament. Parveen and Anil, gold medal in under 20. Dhruv Dahiya, gold medal in 8th World Junior Applause. Himanshu, gold medalist. Nikhilesh. भिवानी से कुणाल जीत जी, भिवानी से कौन है? पर कृष्ण जी को जान रहे हो आप? अच्छा, आप लेकर आए हो। भिवानी से while working in the health sector, he has organized health camps in 50 villages. स्कूल गोहाना, राजेश सहरावत जी हैं। सर आइए, आपका स्वागत है। दून पब्लिक स्कूल गोहाना में कुछ विद्यालय हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में राजेश सहरावत जी हैं, उनका आप अभिनंदन करेंगे। राजेश सहरावत जी। एक बार सहरावत साहब, एक बार कुणाल जीत जी का हम सम्मान कर लें। बहुत यंग और स्मार्ट पर्सनालिटी हैं कुणाल जीत जी, AICT के। इसके राजकुमार जी, आप तालियां तो लेने देने में आपका खूब विश्वास है। नौजवान लोगों के हाथ कमजोर पड़ गए क्या? ये भिवानी से डॉक्टर कृष्ण कुमार। इसके बाद हवा सिंह पहलवान जी, दिल्ली पुलिस से रिटायर नहीं हुए हैं आप, वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। किस्तु है या C2 है? SHITU। सुरेश कुमार जी के लिए। होशियार सिंह जी, स्पोर्ट्स में आपका बड़ा योगदान है, विदेशों में भी आपने खूब धूम मचाई है। आशीष दहिया जी हैं, आइए, स्वागत है आपका। आशीष डायरेक्टर स्पोर्ट्स, डी कृष्ण यूनिवर्सिटी, देवेंद्र दहिया जी, और टीचर हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, और मुझे लगता है किसी कोच साहब के स्टूडेंट रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आइए मेजर साहब, सारे सोनीपत के इलेक्शन करवाने की इनकी जिम्मेदारी भी मित्र है ये। मेजर संजय शोरा, देवेंद्र गौड़ साहब, ऑलराउंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जोरदार तालियां सचिन जी के लिए, कबड्डी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है सचिन जी ने। अमित सिंगला जी, वो भी इनके मित्र ही हैं। आए क्या? जनहित अभियान फाउंडेशन से हैं इधर। नरेंद्र हुड्डा जी, या उनके साथी हो? कल्चर हुड्डा खाप के प्रेसिडेंट भी हैं। बेटी कहाँ है, क्या नाम है? राजेश हुड्डा। कानपुर विश्वविद्यालय में अठन्नी जब धोरे ना हो तो इनको गिरवी रख के आप कुछ भी ले सकते हो। ये हमेशा तैयार रहते हैं, खुद को हॉस्पिटल, ब्लड डोनेशन और हेल्थ सर्विसेज में आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बबीता दहिया जी हमारे बीच में है। बबीता दहिया जी,
बजाओ इनके लिए प्लीज। लक्ष्मी नारायण वोहरा बजा दे एक बार। ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और स्कूल में कॉलेजेस में जा जाकर ये बच्चों को योगा प्राणायाम करने पर रहती। ये बच्चे प्लांट लगाने का काम करते हैं। गौलोक बहुत ही कमाल का लड़का दीपक, पीओ आजकल प्रोग्राम ऑफिसर है, बता रहे थे ना दीपक। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बजा दे। फरीदाबाद से खरखोदा में पहुंचे हैं। ओम नमः शिवाय। एक बार जोरदार तालियां। युद्धवीर सिंह मोहाना, कौन सी स्कीम क्या क्या मिल रही है, कहां पर कौन सा कैंप लगने वाला है, और पता नहीं मंडल अध्यक्ष बनने वाले हैं, बना रखे हैं क्या यहाँ पर? ओ माय गॉड, आपको तो उसमें अच्छा सतपाल सिंह जी आइए सर। आयुर्वेद योगा में टीवी में आपके बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं। योगी साहब आ जाओ। मेडलिस्ट मार्शल आर्ट में अवनी है तो पता नहीं कौन से चैनल पे बता देंगे आप हमारे को, ताकि हम आपको देख सकें। स्वागत है। और आप बेटी अवनी आ जाएगी। जोरदार ताली। के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं राज सिंह जी। एक बार मंच पर आ जाए। स्थित रमेश जैन जी, इनकी एक पूरी टीम है जहां पर कॉलेज के प्रोफेसर और जो डी कृष्ण यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं वो उनको पढ़ाने के लिए आते हैं। 300-400 बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे बड़ा कोई काम कर नहीं सकता। नितिन जैन के तो सर पर हाथ रख दो आप कति। हाँ, मतलब कमाल का बच्चा है ये। गॉड ब्लेस इट, गॉड ब्लेस इट। नितिन कमाल का, दिलबाग जी का बड़ा दिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष दैया एंड आर्यन के एलुमिनी होंगे और खरखोदा के सिविल हॉस्पिटल बाद भी दया के आशीर्वाद है उनका। तो जोरदार तालियां। जो नाम थे उनमें एकदम आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। आजकल पता ही नहीं चलेगा लड़के का नाम है या लड़की का नाम है। ये बिटिया है और ये ओजस है। गॉड ब्लेस। मेडल को मेडल पहना रहे हो आप। सुरेंद्र जी का भी एक बार सर्टिफिकेट निकालो। सुरेंद्र जी एजुकेशनिस्ट। ओके, हो गया है। अब तो एक कप सुबोध जी को दिलवाओ आप। दया मैडम तो वहां पर है ही। एक बार जोरदार तालियां डायनामिक प्रिंसिपल के लिए। बहुत कमाल की मंच और मंच के सामने हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश का ही मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और आप वास्तव में सभी लोगों का जो जीवन में जब देखता हूँ तो बहुत लोगों को तो मैं जानता हूँ, तो एक श्रद्धा के पात्र हैं। और श्रद्धा के पीछे का जो फर्ज है, जो कारण है, वो कारण इतना है क्योंकि आप मनुष्य होकर के अपने मनुष्य होने का जो बोध कराते रहते हैं कि समाज में अपनी भूमिका, अब सराहनीय भूमिका के कारण से। और आप सभी को नमन करता हूं, आप लोगों का वंदन करता हूं और आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का ये मानव अधिकार संरक्षण संघ का एक कार्यक्रम और अधिकारों की जहां तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा जो व्यवहार है वो दूसरे के प्रति ऐसा हो जो मुझे पसंद है, बस यही आधार है मानव अधिकारों का। इसके अलावा दूसरा कोई अनेक इसके ऊपर हम विचारों के अनेक बातें यहां पर रख सकते हैं, पूरा भवन बना सकते हैं, लेकिन आधार यही है कि जो व्यवहार मुझे अपने लिए पसंद है मैं दूसरे के लिए भी वही व्यवहार करूं। इस प्रकार का एक भाव अगर व्यक्ति के मन में आता है तो अपने आप अधिकारों का संरक्षण हो जाता है। या दूसरे शब्दों में अगर यह कहें कि अगर एक अक्षम के साथ अगर खड़ा हो जाए तो बस यहां से भी मानव अधिकारों का अपने आप संरक्षण शुरू हो जाता है। और जब भी समाज में कोई इस प्रकार की दिक्कत, कोई बुराई ऐसी दिखती है, तो जब आप जैसे योद्धा खड़े रहते हैं तो बुराइयां भी समाप्त हो जाती हैं। किसी ने एक सेना के अधिकारी से पूछा कि युद्ध लड़ने का जो आधार है वो क्या होता है, तो युद्ध लड़ने का जीत का आधार क्या होता है, तो उसने बताया कि अपने मोर्चे को जीत लो, युद्ध जीता जाएगा। तो नाम से ही उनके चेहरे से झलकता है। तो ऐसा
वास्तव में आज यहाँ पर आकर मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी का, मानवाधिकार संरक्षण संघ का। और अंत में अपनी बात को पूरी करते हुए मुझे आज मजबूरी में बहुत दूर जाना है। मैं पहले पीछे कार्यक्रम में लेट कर दिया था। मैं कोशिश करता हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ समय पर जाऊँ, तो पीछे में लेट हो गया था। तो मैं एक बात बताता हूँ और वो बात पूरी करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पीछे कविता, मैंने कविता लिखी थी और वो कविता थी यानी रागिणी के रूप में है। लक्ष्मीचंद का पड़ोस के साथ में गांव है हमारा, तो इसलिए एक रागिणी की वो 4 लाइनें आप लोगों को मैं सुना करके अपनी बात पूरी करूंगा। ये जो लोग आप काम करते हैं ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक परिचय दिया, भाई साहब ने परिचय भी दिया सुभाष जी ने, कि पूरे कुनबे को लेकर के आ रहे हैं, यानी सारा का सारा कुनबा चलता है। और कई बार सबसे बड़ा दुश्मन कुनबा भी होता है। जब आप जाओगे समाज का काम करके, हाथ में एक चिन्ह लेकर के जाओगे, लोगों ने मुझे सम्मानित किया, लेकिन घर में घुसते ही क्या सुनते हैं, आ गया उड़े रह लेता, यही देंगे तने खान में। इस प्रकार की कितनी बातें हम समाज में काम करने वाले लोग अपने घर में घुसते हैं जब ये सुनते हैं। इसलिए कुनबा साथ में रखना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ये सौभाग्यशाली परिवार है जिसके कुनबे साथ हो जा। तो मैं उसको एक रागिणी के रूप में वो बातें मैंने बताई कि इतना शिल्हा काम नहीं से यो जो हमने पकड़ा से, या खेलनी मिलनी माता को ना यो हाड फोड़ खसरा से रे, यो हाड फोड़ खसरा से, यो हनुमान का लंका दौरा अरे डग डग पे खतरा से, और झगड़ा यो किसे गैर ते को ना वो शामी भी अपना से रे, वो शामी भी अपना से, पर योगेश्वर से यो संगठन मारा, योगेश्वर से यो संगठन मारा, हम अर्जुन धनुर्धारी और हम बदलेंगे भाग्य देश का, या बात समझ में आ रही रे, या बात समझ में आ रही। यानी जिस समाज के लिए हम काम करते हैं वही समाज हमारा दुश्मन खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम समान रूप से संगठित होकर के आते हैं तो फिर अर्जुन की भूमिका में आते हैं। और ये समाज बोलते पंच पणवेश्वर, तो ऐसा एक पणवेश्वर के रूप में हमारे साथ खड़ा होता है। फिर समाज के अनुरूप हम अपने आप को ढाल करके काम करेंगे। इतनी बात को पूरी कह के अपनी बात को पूरी करूंगा। आप सभी ने मुझे सुना, मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। काम नहीं करते, एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप इनके लिए। वीरेंद्र पट खालसा जी को सम्मानित करेंगे, से अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा समय भी दिया। सुबोध जी कहाँ है? सुबोध जी, अच्छा हे ऋषियों की पावन धरती, श्री कृष्ण ने यो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, हम ठाके मिर्च उवार दियो, मेरे वतन के खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो, मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तय न्यारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में
मची हरियाणे की। भारत के कोने कोने मर धूम मची हरियाणे की। बीन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। है बीन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। कर्म भूमिया धर्म भूमिया वीर भूमि हरियाणे की। बीन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। बीन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की।
शरीर में ब्लड का होता है, खून का होता है, वही भूमिका संगठन में और इस विद्यालय में धर्म प्रकाश आर्य जी की रही है और अब भी है। आज भी हम गांधी जी को, सुभाष को, भगत सिंह को याद करते हैं। शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है वो लोग, लेकिन उनके जो सूत्र हैं, जो उनकी प्रेरणाएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, वो हम सब लोगों के साथ हैं। आपका बहुत बहुत आभार। श्री कुलदीप सिंह दलाल जी हमारे बीच बैठे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीसीआई के। उनसे हम गुजारिश करेंगे आए सर और इस मौके पर अपना संबोधन करें। प्रतापी धरा जहाँ पर खेल जगत एवं एकेडमिक्स के भी सितारे जो है बनाए जा रहे हैं, आदरणीय दैया साहब जी द्वारा जो खुद द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो ऐसे स्कूल में आना, ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना एक अपने आप में जो है बहुत ही सम्मान का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं स्कूल को धन्यवाद देता हूं मुझे बुलाने के लिए और ये अवसर प्रदान करने के लिए कि हमारे सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित करना। और मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए संस्था हैं, जो मित्र हैं हमारे, वो भी जिस तरह से, जैसे जो हम लोग अवार्ड देने वाले भी जो लोग थे, उनसे ज़्यादा प्रतिभावान मुझे ये लगा कि वो अवार्ड लेने वाले हमारे से भी ज़्यादा प्रतिभावान हैं। समाज के अलग अलग कोनों से अपना अपना जो भी योगदान वो दे सकते हैं, कोई वृक्ष लगा के, कोई अपना ह्यूमन राइट्स के लिए, मैडम छत्तीसगढ़ से आई हुई थी, मेजर साहब जुड़े हुए हैं। तो एक विभिन्न कोनों से सभी लोग अपना अपना जो योगदान देते हैं। एक्चुअली असली ह्यूमन राइट तो वही है, दैट इज द ह्यूमैनिटी, उसी के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। जैसे बोला जाता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी इज वन थिंग बट दैट शुड बी विद डिग्निटी। डिग्निटी के साथ अगर मानवता है, इंसानियत है, तो उससे जो है इंसानी योनि में जो हमारा पैदा होना है वो कहीं ना कहीं सक्षम हो जाता है। लेकिन आज का युग, जैसे अगर हम बात करें आज के सिनेमा की, जैसे अगर रिसेंटली एक मूवी जो रिलीज हुई है जिसका नाम ही एनिमल है, और आज के जो हमारे युवा बच्चे हैं, स्कूल में हैं चाहे कॉलेज में हैं, वो आजकल इन चलचित्रों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो नए नए इस तरह के गाने आते हैं, जहाँ पे पुष्पा मूवी होती है, झुकने का नहीं, और इस तरह बच्चों में एक जोश तो आता है, लेकिन वो जोश कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी की तरफ भी ले जाता है। और ये जो मूवी बनाने वाले लोग होते हैं, इनको ये पता है कि अगर हम हिंसा को और उसमें कहीं ना कहीं भावनाएं डाल देंगे, कोई ट्रेजेडी डाल देंगे कि उसकी माँ मर गई, उसकी माँ को ब्रेड छीन ली, उसके बाप को मार दिया, उसके गोली लग गई, तो बच्चे और ज्यादा देखेंगे, समाज और ज्यादा उसको दिखेगा। तो मेरा ये अनुरोध है, जो भी मेरे युवा साथी हैं, जो भी चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या बाकी जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं किसी भी कोने में, कि जो भी चीज आप देख रहे हो, चाहे आप फोन में देख रहे हो, आईपैड में देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, क्योंकि ये स्क्रीन का युग है, वहां पे आप बहुत ही सावधानी से देखिए। जो चीज आंखों के सामने है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है। लोग जाएंगे, आदमी सोचता है कि अमीर आदमी अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप खुद अपना पैसा उनको दे रहे हो। आप सोच रहे हो मैं तो YouTube पे अपना वीडियो देख रहा हूं, तो मैं किसको क्या दे रहा हूं? आप अपना सबसे जो बेशकीमती चीज है आपके पास, टाइम, वो टाइम उसको दे रहे हो। टाइम इज द कंसिडरेशन फॉर दोज YouTube वीडियोस। तो मेरा आप सभी से अनुरोध यही है, युवा साथियों से, बच्चों से, कि आप अपना जो समय है उस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जो भी आपको करना है वो आज ही करना है। बाय द टाइम यू विल बी 20, तो आपका फैसला हो चुका होगा कि आप स्पोर्ट्स में जाओगे या आप किसी एकेडमिक्स में जाओगे या कहीं नहीं जाओगे। तो जब तक आप 18 साल के या 20 साल के होते हैं, वो जो आपका टाइम है वो बहुत ही गोल्डन टाइम है, उसका हमेशा सदुपयोग करें। और श्री अजयवीर यादव जी के लिए पर जोरदार तालियां बजा दें। और ये तालियां आज महान शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रीय सचिव धर्म प्रकाश आर्य साहब के श्री चरणों में राज्य के विद्यालय शिक्षक संघ दिल्ली की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के लिए मानव अधिकार संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई जयवीर जी, जिन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम प्रताप मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ मिलकर किया, उनके लिए शुक्रगुजार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ऐसी सोच जो समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, जो भिन्न भिन्न समाज सेवी, जो समाज को बहुत बड़ी दिशा निर्देश और उनका अपना सहयोग देते हैं, उन सबको सम्मानित करने का विचार इनके मन में आया और इतना अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मानव अधिकार तो मानव के भी हैं और पशुओं के भी हैं।
आप देखते हैं जनजीव जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए भी अधिकार का एक दायरा बना हुआ है, उनका उत्पीड़न भी नहीं कर सकते। तो हम मानव को तो ईश्वर ने एक अलग से बुद्धि, विवेक, शिक्षा और सबसे बड़ा एक ऐसा दिमाग जिन्होंने भगवान के नियमों को भी चैलेंज देने का ठान लिया है, उसके अधिकार तो सुरक्षित रहना बड़ा जरूरी है। यहाँ देखकर सुनकर जो थोड़ी सी देर में पता लगा कि यहाँ पे बच्चों के खान पीन से लेके ऑर्गेनिक चीजों को तैयार करने से लेके और जो एक मातृत्व यहाँ मिलता है, जो एक संरक्षण यहाँ मिलता है, टीचर के साथ साथ अभिभावक की भूमिका में ये पूरा का पूरा यहाँ का मैनेजमेंट रहता है, उनकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ और राज्य के विद्यालय शिक्षक की तरफ से तारीफ करता हूँ। यहाँ के सभी शिक्षकों का, भिन्न भिन्न खेलों के कोचेस का और हमारे आदरणीय कोच जो द्रोणाचार्य अवार्डी जो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के एक मुख्य आकर्षक भी हैं, इस उम्र में एक प्रेरणा देते हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि एकेडमिक के साथ साथ खेल कूद में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो प्रताप मेमोरियल स्कूल आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं मैडम दया का, हमारे युवा प्रधानाचार्य सुबोध जी का इस मार्गदर्शन के लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अगर इस तरह के लोग, और साथियों जैसा बताया गया, हमारे शिक्षक समाज में जैसे हम ही रहेंगे लास्ट तक, और सब तो वीवीआईपी होते हैं और थोड़ा सा ज्यादा उनकी व्यस्तता होती है। हमारे आदरणीय ओएसडी साहब आए और उन्होंने भी एक अपना बहुत अच्छा मतलब रागनी के माध्यम से उन्होंने अपने सहज स्वभाव को यहाँ प्रकट किया। ऐसे लोग भी व्यवस्था में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। 2 लाइनों में आपको कहना चाहता हूं कि आप इन दो लाइनों को हमेशा याद रखें, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, सोच लें आप, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना छोड़ेंगे हौसला जिंदगी भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जिस दिन आप खुद से वादा करके चलेंगे उनकी जीवनी पर एक बार मुझसे पूर्व में मंच का संचालन कर रहे सिसोदिया जी समय का ध्यान रखते हुए अपने हृदय के अंदर जो जो मैंने मेरे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमर आत्मा धर्म प्रकाश जी से जो मैंने सीखा है वो आपके माध्यम में भी साझा करूंगा। समय का ध्यान रखते हुए मंच के सामने जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, मुख्य रूप से भी तो मैं यहाँ पे समय बचाना चाहूंगा, किसी एक का नाम लूंगा तो फिर नाम लेते लेते समय ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए मैं समा भी चाहता हूं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवायः विशा विधेम। अनेकों बार बड़े बड़े मंचों को संचालित करने का सुअवसर मुझे मिलता रहा है। आज हो सकता है उस रूप में मैं अपना विचार या उद्बोधन ना रख पाऊं, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी भावनाओं को समझें। आदरणीय धर्म प्रकाश जी, मैं उनके सामने स्वर्गीय शब्द इसलिए नहीं लगाना चाहता, मुझे जीवन देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रात के 2 बजे हुए थे, मैं उस टाइम पे कोरोना से बड़ा विचलित भी था, परेशान था। तो रात के 2 बजे मेरे पास फोन आता है और मुझसे पूछते हैं कि आंवला खा लेता है कभी, कि मैंने कहा कि मैं जी आंवला खाता नहीं। तो उन्होंने कहा अभी खाना, मैं कहा जी मैं सुबह खा लूंगा। तो मेरा घर बिल्कुल पीछे ही है, वो बोले अभी मैं भेज रहा हूं, आपको अभी ही खाना है और आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको विचलित नहीं होना है। बीमारियां आती हैं चली जाती हैं,
तो उनकी बीच बीच में प्रेरणा, और मैं ये मानता हूं जो आज मैं यहाँ पे आपके मध्य में हूं, उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। हम पुनः उस बिंदु पर लौटना चाहते हैं। आदरणीय धर्म प्रकाश जी का जन्म 9 सितंबर 1968 को वीरों की पावन धरा गांव रोहना में प्रताप सिंह नंबरदार के घर पे मां भारती जी की पवित्र कोख से हुआ। स्वर्गीय धर्म प्रकाश जी के बड़े भाई के रूप में मुझे आर्य समाज की ओर लेके जाने का काम करने वाले मेरे पूजनीय आदरणीय कुश्ती कोच द्रोणाचार्य ओम प्रकाश दहिया जी, कन्या महाविद्यालय में प्रधान के पद को सुशोभित करने वाले वेद प्रकाश प्रधान जी, विद्यालय के मुख्य स्तंभ, इस विद्यालय के बाहर और भीतर के सारे कामों को व्यवस्थित करने के लिए 4 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक अपना पूरा समय विद्यालय की उन्नति के लिए लगाने वाले आदरणीय सतप्रकाश नंबरदार जी, और उसके साथ साथ में बड़ी बहन दयावंती, सत्यवंती जी और छोटी बहन सुशीला जी। ये पूरा एक ऐसा परिवार जो समाज हित में नित्य प्रति कार्य करता रहता है। ऐसे परिवार में धर्म प्रकाश जी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव रोहना के राजकीय विद्यालय से ही प्राप्त की। इसके बाद शंभू दयाल स्कूल से उन्होंने 10वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त की, और ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करते करते 1995 में उन्होंने पटियाला से कुश्ती में NIS करके अपने जीवन पथ को आगे बढ़ाया। मां भारती जी से व्यवहारिक ज्ञान उन्होंने घर पर ही प्राप्त किया। सामाजिक दायरा उनका बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने सामाजिक गुण आदरणीय स्वर्गीय दादा प्रताप नंबरदार जी से उन्होंने घर पर ही प्राप्त किए। इसके साथ साथ में उन्होंने जीवन पर्यंत अपने बड़े भाई से लेकर, अपनी बहनों से लेकर और समाज के जागरूक लोगों से शिक्षा अर्जित करने का काम किया। जब वो गांव में रहते थे तो जब उनको पता चला कि गांव रोहना में जो राजकीय विद्यालय है वहां पर साइंस का अध्यापक नहीं है और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो उन्होंने वहां के प्रिंसिपल से मिलकर वहां पे कहा कि भाई मैं इन बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूं, और वहां पे बच्चों को साइंस विषय की शिक्षा दी। और वहां पे जब वो परिणाम आया तो उन बच्चों का परिणाम 100% उनका परिणाम रहा। 21 नवंबर 1999 को उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की और वो विवाह के बंधन में बंध गए। उनका विवाह खांडा खेड़ी गांव में दया जी के साथ हुआ, और उन्होंने उनके साथ मिलकर अपने परिवार को तो आगे बढ़ाया ही, इसके साथ साथ में समाज हित में वो नित्य प्रति नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे। वो हमेशा सामाजिक हित में कार्य करते रहते थे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, वह इस बात को भली भांति जानते थे। आर्य समाज मंदिर रोहना में उन्होंने युवाओं को नशे में ना जाएं या बच्चे शिक्षित हों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वहां पर अखाड़े की और नहाने की व्यवस्था की। आर्य समाज के छठे नियम को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उन्होंने अनेकों कार्यक्रम गांव रोहना में आर्य समाज के किए और गांव के लोग उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहते थे। रोहना गांव की ऐतिहासिक
हमारे गांव की एक बहुत ही ऐतिहासिक चौपाल है जिसको साधुओं वाली चौपाल कहते हैं। उस चौपाल में जिस टाइम पे किसी किसी के घरों पे पंखे लगते थे, और मुझे आज भी ध्यान है और आप भी मेरे से बड़े हो, तो जब भी कोई बारात आती थी तो गांव में घूम के पहले चारपाई लेके आते, फिर वो वापस लौटानी पड़ती थी। इस समस्या को समझते हुए उन्होंने साधुओं वाली चौपाल में फिटिंग, पंखे और तख्तों की व्यवस्था की, जिससे कि बड़े व्यक्ति वहां पे बैठ भी सकें और बारात आए तो उनका आदर सत्कार व्यवस्थित तरीके से होता रहे। इस प्रकार की भावना से उन्होंने कार्य किया। नाम के अनुसार धर्म के प्रति उनकी बहुत अधिक रुचि रही। उस टाइम पे रामायण और महाभारत देखने के लिए लोगों के पास टेलीविजन की व्यवस्थाएं कम थी। उन्होंने अपने घर पर ही जनरेटर के साथ, बीच में लाइट चली जाती थी, जनरेटर के साथ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि जो भी व्यक्ति गांव के हैं वो वहां पे आए और रामायण और महाभारत से जीवन जीने के नैतिक सिद्धांत अपने जीवन में आत्मसात कर ले जाएं। अपनी शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ उन्होंने, जैसा लौकिक कहावत रही है उत्तम खेती, तो उसको भी अपने जीवन में उन्होंने आत्मसात किया और आदरणीय सतप्रकाश नंबरदार जी के साथ मिलकर उन्होंने खेती के कार्य को भी आगे की ओर बढ़ाया। गुरुकुल मटिंडू में जब खेती का कार्य कर रहे थे तो उनकी मुलाकात महान शिक्षाविद किशोरीलाल गुप्ता जी से हुई और उन्हीं से विचार विमर्श करके उन्हीं के मार्गदर्शन में 15 अगस्त 1999 को इस विद्यालय की नींव रखी गई। धर्म प्रकाश जी के जीवन में हमेशा एक बात रहती थी, वो इस समाज के हित में हमेशा कार्य करना चाहते रहते थे। उनकी दूरगामी सोच ये थी कि क्यों ना एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जाए कि गांव का बच्चा पढ़कर और विदेशों तक अपने देश का नाम रोशन करे। उसी की पूर्ति के लिए इस विद्यालय का निर्माण किया गया। आज जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं समय का ध्यान रखते हुए उसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं और जो स्टाफ के सदस्य यहां पे बैठे हुए हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं और मैं अटल विश्वास के साथ इस बात को आपके मध्य में साझा कर रहा हूं। आप जानते भी हो, आज भीम को भी सब मानते हैं, जानते हैं, कृष्ण को भी सब मानते जानते हैं, क्योंकि वो अमर आत्माएं हैं। तो ऐसे ही धर्म प्रकाश जी आज भी हमारे मध्य में ही हैं। वो हमसे क्षण भर के लिए भी दूर नहीं है। क्योंकि मैं एक छोटा सा संवाद आपके बीच में रामायण का भी रख रहा हूं। जिस टाइम पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया तो बाली की धर्मपत्नी राम से विनती करती है कि एक तीर मुझे भी मार दो, मेरा जीने का कुछ बचता नहीं, मुझे भी इनके साथ जाना है। तो वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या जो ये देह है आपका संबंध इससे था या आत्मा से? तो वहां से उस पर कोई जवाब नहीं बनता। ऐसे ही मैं ये कहता हूं कि हमारा संबंध उस पवित्र आत्मा के साथ है, वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। और मैं इस विद्यालय में देखता हूं कि विद्यालय के मुख्य द्वार से लेकर और इस विद्यालय के मुख्य कार्य करने तक और इस विद्यालय में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बीच में जितने भी यहां इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज भी विद्यमान है। मैं जो आज बोल रहा हूं, मुझे आज भी ध्यान है जब आर्य समाज मंदिर में टूटी हुई फिटिंग को वो ठीक कर रहे थे तो मुझे भी जो उनके साथ रहने का मौका मिलता था, वो मुझ पे गुस्सा भी कर देते थे बहुत बार, क्योंकि वहां पे एक व्यवस्थापक रख रखा था, मैं उसको परेशान कर देता था। तो कई बार मुझे कहता था कि अभी पिटाई चाहिए तुझे,
लेकिन उनके अंदर की जो करुणा थी हमें उसको समझना है। मैं इस विद्यालय से जितने भी शिक्षक या इस विद्यालय से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि उनकी विचारधारा के साथ यदि आप आगे बढ़ जाओगे। जो मेरे पूजनीय गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जीवन में यदि एक व्यक्ति का जीवन आप लोगों ने सुधार दिया तो ये समझो कि आपका जीवन सुधर गया। धर्म प्रकाश जी ने तो हजारों का जीवन सुधार दिया और अनवरत रूप से वो परिपाठी इस विद्यालय में आज भी चल रही है। मैं निसंकोच भाव से आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूं, उन्हीं के विचारों के साथ हमें अपने जीवन को अंतिम पड़ाव तक लेके जाना है। यहां पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी हम अखबार के माध्यम से देखते हैं। मेरे दिन की शुरुआत प्रताप विद्यालय की खबर के साथ होती है। मैं अपने विद्यालय में तब जाता हूं जब अखबार पढ़ लेता हूं, और सबसे पहले जब मैं सोनीपत का पेज पढ़ता हूं तो उस पर इस विद्यालय की खबर हमें देखने को मिलती है। आप सब बधाई के पात्र हैं। विद्यालय में सबको जाना होता है, लेकिन एक ऐसा विद्यालय जहां पे मानव का निर्माण होता है। आप शिक्षा अर्जित करके बहुत बड़े पद पर तो जा सकते हो, लेकिन मानव नहीं बन सकते। इसी मंच पर मैं जब सुबह आता हूं तो यहां पर दिन की शुरुआत यज्ञ के साथ होती है, जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। ये एक विचारधारा है। ये किन की विचारधारा है? आदरणीय धर्म प्रकाश जी की विचारधारा है। मैं इसीलिए कहता हूं, हमें कभी ना तो विचलित होना है, ना निराश होना है, ना हताश होना है। हमें संकल्पित होना है, और जब मन संकल्पित होता है वहां जीत निश्चित नहीं, वहां जीत सुनिश्चित होती है। आप देखना, जैसे 2 दिन पहले भी आपने देखा कि हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा जज बनी है। हम किसी भी फील्ड में कोई क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं जहां इस विद्यालय के द्वारा इस राष्ट्र का निर्माण ना किया गया हो। विदेश की धरा पर जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रीय धुन बजती है, तो वहां पे भी इस विद्यालय का ही हाथ होता है। मैं भावुकता में हूं, थोड़ा सा निराश भी हूं, हताश नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, ऋषि देव दयानंद ने लिखा है, स्थान का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम ऐसे परिवार के साथ जुड़े रहते हैं जहां से हमारा जीवन भी उन्नति की ओर अग्रसर है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय का हमें विशेष ध्यान रखना है। हम वर्तमान में जग उत्थान खेल शिक्षा समिति एक चलाते हैं, जिसके द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की जाती है। आदरणीय धर्म प्रकाश जी उस समिति के संरक्षक मार्गदर्शक रहे। उन्होंने हमें बहुत बार समझाया कि हमें इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करना है। वो लोगों को जब भी मैं देखता था वो समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि विचार एक ऐसी क्रांति है, विचारों के द्वारा ही मनुष्य का निर्माण होता है। तो हमें ना विचलित होना है, ना परेशान होना है, ना निराश होना है, ना हताश होना है, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा जो सदियों तक चलती रहेगी। हम रहें या ना रहें, विचारधारा हमारे मध्य में बनी रहेगी। उसी विचारधारा को लेके इस विद्यालय को आगे बढ़ना है, इस विद्यालय के छात्रों को उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ना है, तब जाकर हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि बहुत से कार्य मनुष्य के जीवन के जो रहते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन यदि उन्हीं कार्यों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना है तो हमें उनके विचारों को आगे लेके जाना होगा। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस हॉस्टल में जितने बच्चे रहते हैं, ऐसा सात्विक भोजन
इसीलिए मैंने कहा था जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हम जो सात्विक भोजन यहाँ पे करते हैं वो भी हमें बल प्रदान करता है, क्योंकि किसी राज्य में एक विद्वान व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई, उससे बड़ी गलती हो गई। राजा भी विवेकशील और बुद्धिमान था, राजा ने जानना चाहा इतना बड़ा विद्वान ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि किसी व्यक्ति को वो मार दे। तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाया और कि भाई इसका पूरा पता करो कि इससे ऐसी गलती क्यों हुई। तो एक व्यक्ति ने देखा कि आज मैं ये देखता हूं कि इसने खाया क्या है। तो उसको पता चला कि जो गांव में पहले भाड़ पे जो हम चने भुनवा के लेके आते थे, तो चने भुनने वाला एक मुट्ठी चने अपने पास रख लेता था, पैसे नहीं लेते थे तब। तो वो एक मुट्ठी चने उन्होंने उस विद्वान व्यक्ति को दे दिए, उन्होंने वो खाए, और वो चने जिसके थे वो उसी राज्य में जल्लाद के रूप में कार्य करता था। फांसी जिसको होती थी तो फांसी तोड़ने का कार्य वो करता था। उसके घर से लिया गया अन्न उसके ऊपर भी गलत प्रभाव छोड़ गया। तो राजा ने उस चीज का मनन किया। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों का सौभाग्य कि आप ऐसी जगह रह रहे हो कि यहाँ का भोजन, यहाँ की शिक्षा, और यहाँ पे जो भी आ गया, मैं निसंकोच भाव से अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, जो इस विद्यालय में आ गया उसके जीवन में मार्क्स कम आ सकते हैं, वो 75% का रह सकता है यहाँ पे, लेकिन विद्यालय का जब रिजल्ट आता है तो वहां लिखा मिलता है प्रताप स्कूल ने फिर से बाजी मारी। लेकिन मैं ये कहता हूं यदि किसी बच्चे के नंबर कम आ गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो यहां से मनुष्य बन के जाएगा, वो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। मैं इस विद्यालय का वैसे छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है वो इस विद्यालय की देन है। और सबसे अधिक मेरे जीवन पर यदि कोई प्रभाव रहा है तो आदरणीय कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया जी ने मुझे जीवन जीने का जो भी सलीका सिखाया है उन्हीं की देन है। अन्यथा मेरे साथियों के बीच में मैं जहां रहता था, मुझे कई बार ये बात वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन परिवार के बीच में हूं, हो सकता था मैं किसी नशे की लत में होता, लेकिन इस परिवार ने जितना मुझे दिया है, मुझे का मतलब है हम सबको ही दिया है। समय मैंने थोड़ा भावुकता में ज्यादा लिया, और मैं विद्यालय परिवार से भी चाहूंगा कि हम एक यहाँ पे आगे आगामी समय में कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि जगुत्थान खेल शिक्षा समिति के वो मार्गदर्शन रही हैं, तो इसकी अनुमति भी मैं आज इस परिवार से लेके जाऊंगा, क्योंकि विद्यालय परिवार के प्रति समर्पण भाव हमारा रहना चाहिए। मैं शिक्षकों से पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोगों को समर्पित मन से यहाँ पे कार्य करना है। सभी अभिभावक यहाँ पे आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करें। मुझे पीछे से 2 बार निर्देश मिल लिया, मैं क्षमा चाहूंगा, ना चाहते हुए भी मैंने ज्यादा समय लिया है, इसके लिए मैं पुनः माफी चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनट 2 हैं, सभी से मेरी गुजारिश है एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, सभी गणमान्य व्यक्तियों से भी, और एक बार 21 बार अपने लिए ताली बजा लें प्लीज। धन्यवाद। समय का अभाव है और इतनी देर से आप कंटिन्यूसली बहुत पेशेंस से सुन रहे हैं और सभी बुद्धिजीवी हैं। मैं श्री अजयवीर यादव जी ने जो बोला उसका अनुमोदन करता हूं दिल की गहराइयों से। जो सोसाइटी के लिए उन्होंने बोला, मानव अधिकार संरक्षण संघ के लिए जो बोला, उनके प्रेसिडेंट के लिए बोला, उनकी कमेटी के लिए बोला, वो सभी मैं अपने भाव से अर्पित करता हूं इस कमेटी को। मैं 92 में एनआईएस पटियाला में कोर्स कर रहा था, बड़ी बेसिक सी बैकग्राउंड से गया था।
तो वहां बात होती थी कि भाई जो इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करेगा वही टॉप कर सकता है। तो बड़ी डिफिकल्टी आई, टॉप की तो काम होगा, पास भी मुश्किल होंगे, लेकिन रिस्क लेते हैं। आधी अधूरी सी अंग्रेजी, आधी अधूरी सी हिंदी आती थी, आज भी नहीं आती होगी शायद, लेकिन एक मन बनाया कि पेपर अटेम्प्ट इंग्लिश में करूंगा। और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद, छोटों के प्यार और ऊपर वाले की कृपा रही, पेरेंट्स का और गुरुओं का बड़ा प्रभाव रहा। जीवन में मैं गुरुओं को बहुत शिद्दत से पूछता हूं, पहली क्लास से और आज तक भी। कोइंसिडेंटली पूरे देश में मैं टॉप कर गया विद ए ग्रेड, टॉपर। कोई खास बात नहीं, मैं अपने लिए क्यों बताऊं, लेकिन मैं बात बताना चाह रहा हूं वो सुनना ध्यान से। ये बच्चे जरूर सुनना, स्टूडेंट्स उसी बैकग्राउंड से आप ज्यादातर आते हैं, जिनको घर के पैसे इसलिए नहीं देते थे कि भैंस पानी प्याला, एल्जेब्रा में तनाव सही ना के मेरा फेल हो जाएगा। उस चीज को सुनते हुए हम, हालांकि 5वीं क्लास का 18वां नंबर था मेरा स्कॉलरशिप हरियाणा में, 8वीं क्लास की मेरिट थी, उसके बावजूद भी डिस्करेज किया जाता था कि ठीक है काम कर ले घर का, क्योंकि अधिकता थी, हालात सभी के ऐसे ही थे ज्यादातर के। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे वहीं अपॉइंटमेंट दे दी, कस्टम इंस्पेक्टर हैदराबाद कम कोच, और एनआईएस पटियाला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया कि भाई हम तो अब जिस डिपार्टमेंट में है उसी में नौकरी मिल रही है, काम तो कुछ है ही नहीं, वो तो और 24 घंटे करेंगे। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली और कस्टम इंस्पेक्टर का लेटर फाड़ दिया। 95 में जब मैं एनआईएस पटियाला में जाता था, धर्मप्रकाश जी रेसलिंग की एनआईएस करते थे, उसके बाद जब मैं वहां एमएस कर रहा था, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, तब ये योगा में भी करके आए थे। तो इनसे मेरा लगाव उस तरह से तो कम था, लेकिन ओम प्रकाश दहिया जी जो द्रोणाचार्य हैं, वो मेरे गांव में आते थे जब मैं 5th-6th क्लास में होता था। तो गांव में जब ये जाते थे तो मेरे घर के सामने से जाते थे, और जब ये चलते थे तो जिस स्टाइल में चलते थे, जिस बिंदास वे में चलते थे, और जो इनकी पर्सनैलिटी थी, लोग इनको देखने आते थे, छोटे छोटे बच्चे, कितना तगड़ा आदमी, कितना सुथरा आदमी, कितना तगड़ा पहलवान। तो 5वीं क्लास से ही कई वाइब्रेशन इन्होंने छोड़नी शुरू की, इनके व्यक्तित्व ने छोड़नी शुरू की। उसके बाद जब मैं यहाँ आया मुरथल यूनिवर्सिटी में, मैं टीचिंग में रहा, कोचिंग में रहा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर हूं। अब जो जिम्मेवारी अब कर रहा हूं वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुरथल यूनिवर्सिटी की कर रहा हूं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। तब मैंने देखा, तो मैं इनसे मिला। यहाँ जो पहला योगा का 2016 में आई थिंक वर्ल्ड योगा डे मनाया गया, तो स्टेज को यही संचालन ही नहीं कर रहे थे, योगा का जो प्रोटोकॉल है वो सारा डिफाइन यही कर रहे थे। मैं सामने देख, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और हेल्प की। जब मैं कुछ भी पता नहीं था दिल्ली का, कहाँ ज्वाइन करना है, जो वो लेटर मिला, तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर इस संस्था को नमन करता हूं। जेपी दलाल जी और सुभाष सिसोदिया जी, मैं थोड़ा सा डरता हूं क्योंकि इतने अच्छे वक्ता होते हैं तो फिर मेरे से बोला नहीं जाता। बहुत बहुत नमन करता हूं, आपके अल्फाज का चुरा लेता हूं, आगे बोल देता हूं, इसी को कहते हैं जागरूकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र दहिया जी आपको भी सम्मानित करेंगे। आपके आजकल इस जमाने में इतना अच्छा खाना मिलना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ, विशेषकर जयवीर जी का भी बोलता हूँ, जो इतना काम करते हैं, लगन और मेहनत से लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं इनके जो ना व्यवहार का बहुत कायल हूँ। आपको इतना कूल आदमी और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, कभी देख लेना नोट करके, इतने शांत और स्वभाव से ये रहते हैं। बस और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ, हम भी इसी एरिया से हैं, ये नज़दीक में मेरा गांव है। जब इस स्कूल की शुरुआत हुई, बस हमारे गांव में गई, तो लोगों को एक अंदर से विश्वास हुआ, क्योंकि ये परिवार पहले से ही इतना अच्छा था, सब जानते थे परिवार को कि इस परिवार ने एक ऐसी संस्था शुरू की है, तो अब हमारे एरिया के बच्चों में कुछ ना कुछ शिक्षा के प्रति सुधार होगा। वो जनता का विश्वास इस संस्था ने बनाया
अब हम उम्मीद करते हैं कि ये विश्वास और ज़्यादा बढ़े, ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, समाज का, लोगों का, बच्चों का भला करती रहे। और हमारे जयवीर जी की संस्था के साथ हम सारे जुड़ चुके हैं, अब वो संस्था भी इसी प्रकार से तरक्की करती रहे। जय हिंद, धन्यवाद। राज सिंह सांगवान जी को आज बोलना था, मेरे ख्याल से बोलना ही उनको था, से बहुत ताल्लुक है। हालांकि जिस भी फील्ड के लोग आए सब ने अपने उसको हम लोग अब प्लीज 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 सांगवान साहब को उसके बारे में बोलना, लेकिन को मेरा सादर प्रणाम। मैं 1 मिनट का समय कहा है तो 1 मिनट ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। जितने भी बच्चों से तो मेरी मुलाकात पहले हो चुकी है और यहाँ टीचर से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जितने वरिष्ठ लोग बैठे हुए, जितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए, इनको मैं थोड़ा सा एक बात जरूर कह दूंगा। सिसोदिया जी, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। चाइल्ड मैरिज का एक प्रावधान नया आया है और उस नए प्रावधान का आपको बताना मेरे के लिए बहुत जरूरी था कि सेक्शन 11 में कुछ अमेंडमेंट हुए और उस अमेंडमेंट में यह है कि जो बाल विवाह में शरीक होगा, बाल विवाह में शरीक होगा, शरीक मतलब है चाहे वो उन्हें शगुन देने भी गया हो, उसको भी 2 साल की सजा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत चेतावनी वाली बात बता रहा हूं ये कि आप जब भी कोई आपके पास कार्ड आए तो आप उस कार्ड में एक बात जरूर पूछ लेना, भाई बच्चे की उम्र कितनी है। और इसके लिए बाल विवाह की जब हम बात करते हैं तो एक ही बात आती है सिसोदिया साहब कि लड़की की तरफ नजर जाती है कि लड़की 18 वर्ष की हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन बाल विवाह लड़कों का भी होता है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। और 20 वर्ष के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ब्याहे जाते हैं, तो यदि आप उस किसी भी समारोह में जाएंगे तो ध्यान रखना FIR में 100% जो नाम आएगा गिरफ्तारी होगी। आपने उदाहरण देखना है तो आसाम में आप जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं आप देख लीजिएगा, जून में आसाम में 4 FIR में 2288 लोग पकड़े गए थे। तो इसलिए मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये थे एक बार आ जाओ। राज सिंह जी ऐसे बता रहे थे चाइल्ड मैरिज के बारे में, कुणाल भाई, जैसे जो बाराती जाओगे ना उनकी भी जेड़ होगी, इसलिए अपने चुपचाप आपने लोग इस उम्र में पंचायती लोग हैं, पंचायती लोगों ने ह्यूमन राइट्स को तालियां बजाकर अब आभार व्यक्त करें। सुमेध 12 साल की उम्र में सबसे बड़े हो गए। क्योंकि थोड़ा सा टाइम दिया, बस धन्यवाद बोलने का। सभी का जितने भी महानुभाव बाहर से आए हैं वो हमारे लिए मान सम्मान के पात्र हैं। और मैं सभी का, बच्चों का विशेष, जितनी माताएं बहनें आई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक अनुरोध करता हूं कि जितने भी मेहमान आए हैं वो सभी के सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। मैस में प्रसाद लगा हुआ है। और बच्चों तालियां बजाएं। तालियां हमारे लिए तो, हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हमारा है और अतिथियों के लिए उनका मान सम्मान है, दोनों काम होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेहमान सब लोग यहाँ पर आए।